देखो सुपीरियर और इंफीरियर दोनों एक पर ही टिके हैं, जैसे बड़ा और छोटा ये दोनों एक पर टिके हैं। अमीर और गरीब एक ही थॉट के दो हिस्से हैं। अगर आप किसी को अमीर कह रहे हो तो जो उसके ऑपोजिट है उनको गरीब कह रहे हो, या किसी को गरीब कह रहे हो तो जो उनका ऑपोजिट है उसको अमीर कह रहे हो। ऐसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स है सुपीरियर होने का, ये आपके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपना जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। आप अंदर से इंफीरियर फील करते हो क्योंकि आपके अंदर 24 घंटे कंपैरिजन चलते रहते हैं तरह तरह के, तो आपको भी तो कुछ चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और पर्सन है जो लुक्स में आपसे बेटर है। वैसे तो ये जो बेटर और वर्स होता है ये सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो आज की डेट में सोसाइटी में नॉर्म्स चल रहे हैं, यानी इंस्टाग्राम पे जो लोग पॉपुलर हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो लुक्स में बेटर है, तभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, या वो लुक्स एक्सेप्टेड है आज की सोसाइटी के हिसाब से। तो मान लो कोई पर्सन है आपके फ्रेंड सर्कल में, उसकी लुक्स उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस से मिलती जुलती है जो एक्ट्रेस आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, तो बोल सकते हैं कि वो लुक्स में आपसे बेटर है फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब उसको कवर अप करने के लिए भी तो हमको कुछ चाहिए, नहीं तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमको अंदर ही अंदर खा जाएगा। तो उसको कवर अप करने के लिए वो इंसान क्या करता है, कोई ऐसे पॉइंट को पकड़ लेता है जो उसके अंदर है, और वहां तक भी अगर वो करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां से उसकी सेल्फ एस्टीम बची रह जाती है, लेकिन वो उसको इन्फ्लेट करने लग जाता है अपने माइंड में। उसके साथ में एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोर को जोड़ देता है कि मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो वो। ईगो को हम क्या समझते हैं, एरोगेंस, कि ये इंसान तो बहुत ईगोइस्टिक है। मतलब क्या कि वो एरोगेंट है। एरोगेंट ऑफ व्हाट? एरोगेंट ऑफ समथिंग व्हिच ही हैज गॉट, जो औरों के पास में नहीं है। अगर कुछ होगा ही नहीं तो ईगो क्या करेगा? जैसे सड़क के साइड में कोई भिखारी आ रहा है आपसे भीख मांगने के लिए, वो ईगोइस्टिक नहीं है ना? होता तो फिर क्यों मांगता? तो जिसके पास में कुछ है वही तो ईगोइस्टिक है। जिसके पास में एक बड़ी गाड़ी है वही तो ईगोइस्टिक है। या फिर बड़ी गाड़ी नहीं भी है, छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं भी है, बाइक है, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में रहता है जहां पे बाकी सबके पास में साइकिल है। तो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल ही वांट टू प्रूव दैट ही इज सुपीरियर इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, इन दैट पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको इंफीरियर फील कराया जाता है या वो इंफीरियर फील करता है। फॉर एग्जाम्पल जब वो ऑफिस में जाता है तो बाकी सबके पास में गाड़ी है, उसके पास में बाइक है, तो वहां पे वो इंफीरियर फील करता है। तो अब उसके अंदर एक वॉइड है, उस वॉइड को फिल करने के लिए जब वो अपने घर पे आएगा, किसी ऐसे एरिया में रहता है जहां पे सबके पास में साइकिल है या साइकिल भी नहीं है, तो वहां पे जाकर के वो स्टाइल मारेगा। तो इस सब की जो जड़ है वो क्या है कि हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं अंदर से, और बचपन से ही हमको ऐसा बना दिया गया है। अब स्कूल में जो बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें जो बच्चा टॉप करेगा उसकी तारीफ करी जा रही है, घर पे भी और स्कूल में भी उसको एक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसको क्लास के सामने बुला करके बाकियों को बोला जाता है तालियां बजाओ, तो उसके अंदर एक ये फीलिंग आएगी टॉपर वाली, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो। तो हमारी कंडीशनिंग इस तरीके की हो गई है बचपन से ही कि हम 24 घंटे सिर्फ कंपैरिजन में ही जीते हैं। घर में आपका भाई बहनों का कंपैरिजन चलता रहता है, आपस में दोस्तों का आपस में कंपैरिजन चलता रहता है, ऑफिस में हो तो कलीग्स का चलता रहता है, हर तरफ कंपैरिजन है, कहाँ नहीं है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहां भी कंपैरिजन है। वो तो हॉलीडे पे है, मैं देखो यहीं पे पढ़ी हुई मैं पढ़ा हुआ। तो 24 घंटे ऐसे तो जी रहे हैं हम। तो अगर इस कंपैरिजन के कीड़े से आप फ्री हो सकते हैं, तब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस से फ्री हो सकते हैं। ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों एक दूसरे पे टिके हैं। रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं।